अहमर मस्ती खान जी आपसे, मैं हुसैन जावेद जी का रुख करती, लेकिन उससे पहले एक और कंफर्मेशन आपसे चाहिए, क्योंकि जब जब इससे पहले हुसैन जावेद जी से बात होती रही पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर, तो वो कहते रहे ऐसा कुछ है नहीं। आज आप खुद बलूचिस्तान से जुड़े हैं तो शायद और ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं इस बात पर। जब हुसैन जावेद जी से बात होती है तो वो कहते हैं मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, आप लोग इस तरीके से खबर ना दिखाएं। जरा बताएं कि दर्शकों के लिए, हुसैन जावेद जी की जानकारी के लिए, कितने लोग हैं जो सड़कों पर हैं, यह आंदोलन कितना बड़ा है? भाई देखें, 95% लोग बलूच, 95% वो पाकिस्तान के इंतहाई मुखालिफ है, और ये इनको और मजीद मुखालिफत में डाल रहे हैं। आप खुद देख लें, हम एक ऑनर बेस्ड, हमारे पास जो है ना गैरत सब में ज्यादा उसकी अहमियत होती है। ये कुछ सालों से जब जिया आया, इसने कुछ करप्शन हमारी सोसाइटी में फैलाया, वरना हम आपको यकीन से कहते हैं बलोच जो है पैसे को, इस चीज को कोई अहमियत ही नहीं देते। उनके लिए सबसे बड़ी चीज उनकी गैरत होती है। हाँ। और ये जो बेगैरत फौजी हैं पंजाब के, हाँ। ये मुसलमान, पंजाब के हिंदू नहीं, पंजाब के सिख नहीं, वो इंतहाई शरीफ लोग हैं। ये जो पंजाबी मुसलमान फौजी है बेगैरत, ये हमारी लड़कियों के दुपट्टे छीन रहे हैं रोडों के ऊपर। अब देखें, इन्होंने यानी जो खबर हम तक आती है और जो सोशल मीडिया पर बातें होती हैं अमर जी, मतलब कभी भी किसी को भी उठा लिया जाता है, बदसलूकी होती है, महिलाओं, बेटियों, बच्चियों के साथ में बदसलूकी होती है, वो सब सच है। का कितना, मैं तो खुद शक्तिइज्म का कायल हूँ, मैं तो खुद शक्तिइज्म पे यकीन रखता हूँ। और ये जो है आके हमारी लड़कियों को जेल में डाल के, आप कह रहे, और इनकी तरफ से महरंग बलोच की गिरफ्तारी पर भी हुसैन जावेद जी कुछ उस तरीके से बोले नहीं थे। अब तो हुसैन जावेद जी देखिए, बलूचिस्तान से इसीलिए हमने मेहमान को जोड़ा ताकि पहले चीजें कंफर्म हो जाएं, तब मैं आगे आपसे सवाल करूं। और कितनी फजीहत होगी पाकिस्तान की। उधर देखिए अमेरिका कह रहा है सीधे सीधे वीजा नहीं देगा। आसिम मुनीर के लिए जब इस तरह की सोच है तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों के लिए सोच क्या होगी। आर्मी चीफ की एक पोजीशन होती है जो यहाँ पाकिस्तान के लिए नहीं दिख रही है। उधर बलूचिस्तान में लगातार हाय तौबा मची है, हंगामा मचा है, लेकिन आप किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। रचना जी, पहले तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, जो आपका टॉपिक है, जहां से आपने स्टार्ट किया कि अमेरिका के अंदर एक बिल आया है, वो उस तरह से टेबल हुआ है, और उसके पीछे जो विल्सन जो है उनका बहुत अहम है रोल, तो और उनका ताल्लुक हाउस से है, तो ये सब बातें हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए थोड़ा सा अमेरिकी जो सिस्टम होता है उसको समझना भी बहुत अहम है कि ये एक बिल ही है, ये लॉ नहीं बना है। और अमेरिकन सिस्टम को अगर समझे, सबसे पहले हाउस के अंदर बिल आता है, फिर वो सेनेट में जाता है, और सेनेट सबसे अहम वहां का ईवान है, ठीक है। और अगर वहां से भी इसको मंजूर कर लिया जाता है, तब ये जाता है अमेरिकन सदर के पास, और उसके जब साइन हो जाएंगे, अगर तो उसके साइन हो जाएंगे, तब जाके ये जो बिल है ये बाकायदा लॉ बनेगा। तो एक बिल में और एक लॉ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और ऐसा पहला मौका नहीं, अमेरिका में इस तरह के बिल जो है वो हमेशा बनते रहते हैं, इस तरह के जो तहफुजात होते हैं वो वहां पे उठते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बाकायदा लॉ भी बन जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ठीक है, ये बिल सामने आया है, 24 मार्च को ये बिल टेबल किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि इसका लॉ बनने का इम्कान जो है वो दूर दूर तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह के पाक अमेरिका ताल्लुकात आज के नहीं है, हमारे जो आपस में ताल्लुकात रहे वो 1948 से कायम है। और चाहे आप उसमें 1979 को ले लें और 2001 को ले लें, जब जब अफगानिस्तान के अंदर इशू हुए हैं, अमेरिका हमेशा हमारा एक इत्तेहादी बनकर उभरा है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, ये जो बिल है, इस तरह के बिल जो ये बाकायदा लॉ उसमें बन जाएंगे। तो ये बात इतनी ही सिंपल है। और ठीक है, आज की ये एक डिबेट का चर्चा हो सकता है, लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ये बिल लॉ बन जाए, ऐसा कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। चलिए, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बलूचिस्तान में जो हालात हैं, जो खैबर पख्तूनवा में जो हालात हैं, जो पीओके में रह रहकर मांग उठ रही है, कैसे निपटेगी पाकिस्तान सरकार इससे? पाकिस्तानी फौज की तो आप देख रहे हैं इमेज क्या है, यहाँ अहमर जी खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी फौज का इमेज क्या है ये मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं। मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ, इसी मुल्क का हिस्सा हूँ, और अपनी फौज को बहुत ही नजदीक से जानता हूँ। तो इसके लिए मुझे किसी और बलूचिस्तान किसका हिस्सा है, चलिए बताइए। हमारे हिस्से में, बिल्कुल, इसमें आपको शक तो नहीं। फिर बलूचिस्तान के लोग कुछ कहेंगे तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैम, फर्क की बात नहीं है, बात ये है कि हम हर बलूचिस्तान के लोग कुछ बोलेंगे तो आपको झूठ लगेगा? ये तस्वीरें झूठ बोलती हैं?
अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने देंगी तो आपकी समझ में भी बात आएगी और यहाँ जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं उनको प्लीज भी समझ बोलिए, में आ मैं तो जाएगा। जानना चाहती हूँ आपसे, बलूचिस्तान से जो हमारे साथ में बैठे हैं पत्रकार, वो बता रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। 95% लोग सड़कों पर आ गए हैं और ये जो वो बलूच लोग हैं जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, महिलाओं बच्चियों तक को बख्शा नहीं जा रहा, उनके दुपट्टे खींच लिए जा रहे हैं पाकिस्तानी फौज के जरिए, और आप हमेशा मैं इसमें अलग सिर्फ पिक्चर दिखाते रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल हर एक शख्स की सोच अलग है, हर एक शख्स के सोर्स अलग होते हैं और वो अपने हिसाब से बात करता है। जरूरी नहीं कि अगर कोई और मुझे दूसरी पिक्चर दिखा रहा है तो मैं उसको आंखें बंद करके मान लूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। और मैं आपको बताऊं, जहां तक अख्तर मेगल साहब की बात है, वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड फिगर है और वो इस सूबे के सीएम रहे हैं और उनका जो मार्च है वो मुकम्मल तौर पे पीसफुल मार्च, और आपने देखा है उनके मार्च को किसी ने नहीं रोका है। बिल्कुल वो सही। नहीं भाई, आप क्यों उनका कह जो रहे हैं भी हसन भाई? उनको मार्च को बहुत ज्यादा गड़बड़, बहुत रुकावटें खड़ी की हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? गैस जो है, गैस स्टेशन बंद कर दिए कि उनको गैस ना मिले, भाई, रोडों पे कीड़े मैं फेंक दिए। आपकी जब क्या आपने कमाल टेक कर रहे दिया हैं सर, हसन मैं भाई। उसमें नहीं हसन बोला। भाई, मैं आपसे मैं कृष्णा जी ईमानदारी की बात तो को रखता हूँ। रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप जब अभी आपने जाके बात देख लें, की मैं उनके उसको ट्वीट देख लें, अख्तर मेंगल की ट्वीट देख लें भाई, ट्वीट देख लें, अभी कृष्णा जी, जाके आप देख लें, अगर मैं टेक आपसे ओवर कर गुजारिश लें कर रहा हूँ। काइंडली, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये ठीक आपका है, शो एक है। काम मैं करती हूँ, अगर आप आपस में बहस ना करें, और मेरे साथ में चूंकि वीएन शाह सर भी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और वो इस चीज को लेकर मुझे लगता है अपनी राय भी रखना चाहते हैं। वीएन शाह सर, पाकिस्तान हम देख रहे हैं लगातार मुश्किलों में घिरता चला जा रहा है, हर दिन एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है, और अभी आसिम मुनीर की फजीहत होना क्या पाकिस्तान की फजीहत होना नहीं है? जी हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान की जितनी भी चर्चा आज के दिन में इंटरनेशनल फोरम पे होता है, ये पाकिस्तान की फजीहत है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के खुद के जो अवाम है, बलूचिस्तान, वो देखिए सबों के आंखों में आंसू है, सबों के दिल में दर्द है। कोई ऐसा शख्स आज के दिन में बलूचिस्तान में नहीं है जिसको पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी तंत्र ने घाव ना दिए हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है। और इसीलिए आज के दिन में जो देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कौम जो बलूचिस्तान की है वो सड़क पे उतर रही है, तो ये उनका नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन रचना जी, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर हम पाकिस्तान को या बलूच समस्या को, या अभी जो अमेरिका के जो कांग्रेस में लाया गया है बिल, इसकी बात करते हैं तो इसमें इसको इंटायरिटी में देखें। सबसे पहले इसमें एक तो बलूच फैक्टर है जो कि हम पिछले काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कोई अब एक हवा नहीं है। वो दिन गए जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहला कॉल दिया था इंटरनेशनल फोरम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को 2016 में लाल किले से, कि बलूच के जो स्वतंत्रता के जो सेनानी हैं उनकी क्या दशा है। वो एक समय था और उसके बाद ही काफी तेजी से क्रम बदलता गया। बलूच को यूएन के प्लेटफॉर्म पे, यूएनएचआर के प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन मिली, उनको अपनी बात कहने का मौका मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। हालांकि बलोच अपनी लड़ाई तो 1948-49 से लड़ रहे हैं। और इस बीच में देखिए, आप औरत हैं, आप समझेंगे, जब अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि औरतों के दुपट्टे ले लिए जाते हैं, किसी के दुपट्टे पे हाथ डालना क्या होता है, ये भली भांति कोई भी समाज समझता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो ये चीजें नहीं समझते हैं। वहां पे जो तबके के लोग हैं उसमें से एक जो आर्म फोर्सेस का एक फोर्थ विंग हम लोग कहते हैं, वो है आईएसआई के अंदर में जो जितने जिहादी तंत्र हैं। आपको पता होगा जब इमरान खान ट्रंप से मिलने गए थे तो उन्होंने ओपनली कहा था कि हमारे सरजमीन पे बने हुए 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस किसी को नहीं मानते। किसी के दुपट्टे पे हाथ डालने पे या किसी के बदन पे हाथ डालने से वो झिझक नहीं रखते। ये एक चीज है। आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी भी लगभग वैसे ही है जैसे भारत की आर्मी है, लेकिन भारत की आर्मी अपने जो कानूनी दायरे है, जो रूल्स एंड लॉ है, जो लॉ ऑफ लैंड है, उसके दायरे में रख के काम करती है। पाकिस्तान में इस चीज की कमी है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतने सारे लोग भाग के चले गए हैं। हमने डिस्कस